हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीवेब इंडिकेटर के बारे में। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वीवेब और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में जाके लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो वीवेब का एक सिंपल रूल है जो सबको पता होगा कि अगर उसकी लाइन के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है मतलब बुलिश सिग्नल होता है, और अगर उस लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर रही है इसका मतलब वहाँ पे बेयरिश सिग्नल होता है। और अगर इतना इजी होता है कि वीवेब लगा के आप सीधा पैसे बना लोगे कि कैंडल अगर उसके ऊपर जा रही है तो बाय कर लो, उसके नीचे आ रही है तो सेल कर लो। तो वीवेब सिर्फ आपके पास पर्सनली नहीं है, जितने भी ट्रेडिंग करते हैं सबको पता है वीवेब क्या है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आज लाइव चार्ट में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि वीवेब जो ये सबसे सिंपल रूल है, अगर आपको लगता है इतना इजीली है तो यहाँ पे कैसे ट्रैपिंग होती है और कहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री करता है, तो उसके बारे में आज मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे सबके अपने सेटअप होते हैं वैसे ही इंडिकेटर्स की भी स्ट्रेटेजी होती है। बिना स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं होता है कि आपने सीधे वीवेब लगाया और प्रॉफिट करना चालू कर दोगे, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता है मार्केट में, ना ही सेटअप और ना ही कोई से भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी। और आप खुद सोच के देखो कि ये तो वीवेब सबको पता है, सिर्फ आपके पर्सनली नहीं है। तो हर कोई यहाँ पे यूज़ कर सकता है कि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है तो यहाँ पे मैं सेल कर लेता हूँ। तो ऐसे तो सब प्रॉफिट में हो जाएंगे, कोई लॉस में होगा ही नहीं। तो अब लाइव चार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे वीवेब में कैसे ट्रैपिंग होती है और कहाँ पे स्मार्ट मनी अपनी एंट्री करता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लाइव चार्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकती हो कि यहाँ पे वीवेब की जो एंट्री लेते हैं बेसिक रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई होगी यहाँ पे सेलर की, तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाई होगी। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उनका एक बार में यहाँ पे एसएल हिट करके उनको मार्केट से यहाँ पे बाहर कर दिया था। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे भी जो वीवेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बेसिक रूल के हिसाब से एंट्री बनी। तो यहाँ पे मार्केट में सबने रैंडम बायर्स या वीवेब वाले सब यहाँ पे एंट्री किए होंगे, और यहाँ पे जैसी एंट्री के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री की और यहाँ सबके एसएल खाली है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो इस रेड कैंडल पे यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की होगी वीवेब देख के, तो उनके यहाँ पे एसएल हटाए। तो और देखते हैं आगे कि वीवेब पे कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी लोगों ने एंट्री बनाई होगी वीवेब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे उनके एसएल हिट किए। यहाँ पे फिर लोगों ने एंट्री बनाई होगी, यहाँ पे फिर उनके एसएल हिट किए। तो यहाँ भी आप नोटिस करो तो यहाँ पे वीवेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक ट्रेड बनी होगी, तो यहाँ पे भी लोगों ने ट्रेड ली होगी और यहाँ पे उनके एसएल हिट किए मार्केट ने। और अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बन रही थी वीवेब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मार्केट ने सबकी पोजीशन बनवाई और यहाँ पे जाके उनके सारे एसएल हटाए। और यहाँ पे देखो तो वीवेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी पोजीशन बनाई सेलर्स की और यहाँ पे उनके एसएल हटाए। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी वीवेब के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई और यहाँ पे उनके एसएल क्लियर किए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान देना कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रैप आप जो देखोगे वहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया, उसके बाद उनके वहाँ पे ऊपर एसएल हिट किए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ट्रैप देखो तो वहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट किया वीवेब के अकॉर्डिंग और वहाँ पे नीचे उनके सारे एसएल हिट किए। तो अगर किसी ने वीवेब को देख के पोजीशन बनाता तो उसकी 2 पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी एसएल हिट हो गया था, तो थर्ड में वो शायद ही हिम्मत करेगा कि यहाँ पे वापस से पोजीशन बनाने की। और यहाँ वीवेब के अकॉर्डिंग देखोगे थर्ड में तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है, बट अगर किसी की ये फर्स्ट ट्रेड होगी, अगर उसने इसके पहले वाली दोनों ट्रैप नहीं लिए होंगे पोजीशन, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। तो आगे और देखते हैं वीवेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ट्रेड ऐसी बनी हो जिसमें ट्रैपिंग हुई हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिक वीवेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग की एक ट्रेड एग्जीक्यूट होती, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उनके एसएल हिट किए हैं। वो यहाँ पे भी आप नोटिस करो तो यहाँ पे भी वीवेब के अकॉर्डिंग एक एंट्री होती इस कैंडल के बाद में, और यहाँ पे उनकी पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे उनके एसएल हिट किए। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीवेब के अकॉर्डिंग इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे भी लोगों ने एंट्री की होगी और उनके यहाँ पे मार्केट ने एसएल हिट किए। तो यहाँ पे एक लास्ट और बता दूँ आपको कि यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे एंट्री हुई थी वीवेब के अकॉर्डिंग और यहाँ पे उनके सारे एसएल क्लियर किए। तो हमारा बेसिक तो यही था आपको बताना कि डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि इंडिकेटर आप लगा के डायरेक्ट प्रॉफिटेबल बन जाओगे, क्योंकि ये सबको मालूम है इंडिकेटर्स कौन से क्या कैसे यूज़ होते हैं, कौन कहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो अगर आपको इंडिकेटर से ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 या 3 इंडिकेटर यूज़ करो एक साथ, ताकि आपको डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन मिले। और हमने एक सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी डाला है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। तो और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।